हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ नोट मास्टर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर को अगर हम ब्रॉडली सेंस में बात करें तो हम दो नंबर से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वन आता है, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। आप लोगों ने क्लास 9 में ये दोनों नंबर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम रिकॉल करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p बाई q फॉर्म में लिखे हों और q 0 के इक्वल ना हो। बट p एंड q क्या होंगे इसमें? p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वो नंबर्स जो डिवाइड होने पर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बनते हैं। जैसे हम बात करें, पाई की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, √2 की वैल्यू ले लेते हैं, √3 की वैल्यू, और ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स जिनको हम टर्मिनेट भी नहीं कर पाते हैं डिवाइड करने पर और रिपीट भी नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर में रेशनल नंबर, अब आप बोलोगे कि सर होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये नंबर्स कहाँ गए? तो हम सारे नंबर्स को इसी के अंदर मर्ज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में 9th में सारे नंबर्स पढ़ रखे हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जिसको भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को काउंट करें तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो दीज ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स टू द इंफिनिटी। ठीक है, अब अगेन नेचुरल नंबर्स तो हो गया। दूसरा नंबर हमने क्या पढ़ा था लास्ट ईयर? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर्स को भी कंप्लीट कर दे। दैट मीन्स 0 को इंक्लूड करते हुए ऑल नेचुरल नंबर्स। ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स, यानी सारे नंबर्स को इंक्लूड करना। ओके, नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट ईयर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, मतलब जैसे हम 0 को सेंटर माने, ठीक है, 1 2 3 4 एंड टू द इंफिनिटी। सिमिलरली इसके अपोजिट देखें तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू द माइनस इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। नाउ इसके बाद हमने लास्ट ईयर एक चीज और पढ़ी थी, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर। अब दोनों की डेफिनेशन अगर ध्यान से देखें या दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें तो दोनों का सेम होता है। क्या होता है? दोनों नंबर्स को हम p बाई q फॉर्म में लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। बट दोनों में सिर्फ कंडीशन क्या है? जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था, रेशनल नंबर क्या होते हैं? p एंड q आर जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। नाउ इस समय p एंड q आर होल नंबर्स। ठीक है, अब बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है? देखो, होल नंबर्स दैट मींस p और q ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीजर्स की जो रेशनल नंबर्स में आ रहे हैं तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होंगे और रेशनल नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी नंबर्स को लेते हैं, जैसा कि मैंने बात करा था कि हम रेशनल नंबर्स को सारे नंबर्स में इंक्लूड कर रहे हैं, तो 1 के नीचे अगर मैंने 1 लगा दिया तो ये p बाई q फॉर्म में भी हो गया और रेशनल नंबर में भी आ गया, मतलब फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इंटीजर्स में जैसे -2/3 लिख दिया, ये नंबर्स अगेन रेशनल नंबर में आ गया। तो हम इसी की बात कर रहे थे। दैट मींस ये सारे नंबर्स को हम अगर एक बंच बनाएं, ठीक है, और रेशनल नंबर में इंक्लूड कर दें तो ये सभी को हम ब्रॉडर सेंस में क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। नंबर्स में भी 2-3 टाइप आते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं। रेशनल नंबर में भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो टर्मिनेट होने के बाद डेसिमल में आंसर आए और आंसर परफेक्ट आए। दैट मीन्स जैसे हम बात करें कि 3/2 हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। टर्मिनेट करके देखते हैं। डिवाइड करने पर सभी लोग ने ऐसे डिवाइड करना सीखा है बचपन से, ठीक है। डिवाइड करने पर 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं। अब इससे छोटा नंबर 2 आता है जो कि 1 टाइम्स में 2 1 सा 2। डिवाइड करने पर माइनस करने पर 1। अब क्या करते थे हम? डेसिमल का यूज करते थे। डेसिमल लगने पर यहाँ पे क्या हो जाता था? 0। अब 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 टाइम्स में। माइनस करने पर 0, कुछ नहीं बचा। सो इसका अगर आंसर देखें 3/2 का आंसर क्या है? 1.5। दैट मीन्स ये नंबर हो चुका है टर्मिनेट। तो ऐसे सारे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू आ जाती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं 10/3। ओके, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करें ना, 3 3 जा 9। माइनस करने पे क्या आया? 1। अगेन डेसिमल का यूज किया, अगेन नंबर 10 बना। फिर 3 3 जा 9, अगेन 1। डेसिमल एक बार ले चुके हैं तो अगेन 0 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। फिर 3 3 3 और ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। दैट मीन्स अब देखो डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। यस और नो? नो। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ रहा है? 10/3 इक्वल टू 3.333 और पता नहीं कहा था। बट जब भी ऐसी नंबर्स आते हैं, मतलब नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स चलते हैं। एक होता है रिपीटिंग, जिसमें हम 3 पॉइंट और जो चीज रिपीट हो रही है उसको बार की तरह से यूज करते हैं। लास्ट ईयर हमने सीखा हुआ है। अब एक हम बात करते हैं ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग बने, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? इर्रेशनल नंबर से। ओके, चलिए हम समझते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे पाई की वैल्यू, ठीक है। इर्रेशनल पढ़ रहे हैं, ओके। इर्रेशनल में आपने पाई की 2 वैल्यूज पढ़ रखी है। एक लिखे हुआ है 22/7। अब आप बोलोगे सर ये तो रेशनल नंबर में भी लिखा हुआ है ना। हम इसका यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 22/7 हम ज्यादातर इसको, अगर जैसे पाई की वैल्यू अगर आपको दूसरी वाली याद हो तो क्या होता है? 3.1457 ऐसे करके नंबर बहुत बड़ा बन जाता है ना। नाउ अब पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है ये अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। बहुत लोगों ने, रिसर्चर्स ने लिखी है वैल्यूज 10 पन्ने 20 पन्ने, इसके डेसिमल के बाद के वैल्यूज, बट अभी तक फाइंड कोई भी नहीं कर पाया है। दैट मींस ये अभी तक अननोन वैल्यू पर चल रहा है। बट जब भी हम इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं तो अराउंड इसका आंसर हमारा आता है ना। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम इजी बनाने के लिए हम इस वैल्यू का यूज करते हैं, जो कि एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। ओके, इसका यूज हम सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू क्या होती है जो अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया है। कभी टाइम मिले तो आप करके देखिएगा, ठीक है। मोबाइल में टाइप करिएगा पाई की वैल्यू और लिखना चालू करिएगा, आपकी बुक्स भरा जाएंगी, कॉपीज भरा जाएंगी, बट ये वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, चलिए ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आइए पहले इसे रफ करते हैं, फिर समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें मेनली 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले बात करें हम तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सेकंड पॉइंट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड थर्ड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब एक नया वर्ड आया, यूक्लिड लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक लेमा क्या होता है, ठीक है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट को प्रूव करना है, प्रूवन स्टेटमेंट ऑलरेडी है, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है।
या फिर हम बोल सकते हैं लेमा इज नथिंग बट रीस्टेटमेंट ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। अब अगेन है क्या, आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लेमा इज नथिंग बट रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं कि है क्या एक्चुअली। अब ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के थ्रू कि ये कैसा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है लेट a and b आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन q and r बी आर यूनिक इंटीजर्स। अब यूनिक क्या होता है, यूनिक दैट मींस q और r दोनों सेम नहीं होंगे, a और b हो सकते हैं बट q और r नहीं होंगे, यूनिक इन दिस सेंस। नाउ एक हम एग्जांपल लेते हैं कि 10 को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सोचते हैं कि 10 को किस नंबर से डिवाइड करें, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी, 5 से, या किस नंबर से, है ना। नाउ मैं यूज कर रहा हूं 10 डिवाइडेड बाय 4, मतलब मेरे को 10 को लिखना है इस फॉर्म में। ओके चलिए, हमने डिवाइड करना सीखा हुआ है, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं हम, 4 10 से डिवाइड करना है, मैंने 10 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 सा 8 माइनस करने पे क्या आ गया 2, ठीक है। ये सभी ने कर रखा है। अब इसमें 4 10 ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं हम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो ये क्या हो जाता है, डिवाइजर, ठीक है। जिस भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे वो बन गया डिविडेंड। आंसर जो भी आता है उससे पढ़ते हैं हम क्वोशिएंट, और जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो जाता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी करना सीखा हुआ है कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ना इसका फॉर्मूला होता है QRD, अब D डिवाइजर वाला, ठीक है। इसको एक अदर फॉर्म में लिखते हैं हम कैसे, QRD, Q क्या है यहाँ पर 2 जो कि होल पार्ट है, रिमाइंडर 2 और डिवाइजर 4, ठीक है। अब मैं इसी चीज को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, 10 को लिखो। अगर मैं इसी चीज को एक अदर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, जैसे कि बात करूं a हमारा क्या है 10, ठीक है, b जिस चीज को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, नाउ क्वोशिएंट q और जो भी माइनस करने पर हमारा रिमाइंडर बच रहा है r, ठीक है। तो a को मैं अलग तरीके से कैसे लिख सकता हूं, इस फॉर्म में, दैट मींस 10 को कंपेयर कर रहा हूं मैं, a को क्या हो गया 10, ठीक है। अब b क्या है यहाँ पर 4, q क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर इज ऑल्सो 2। आंसर चेक कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 दैट मींस 10, 10 इज इक्वल टू 10। दैट मींस जो हमने अभी लेमा पढ़ा, लेमा क्या है, हमें स्टेटमेंट को एक यूनिक वे में पढ़ने का या लिखने का तरीका है ना। लेमा इज नथिंग बट रीस्टेटमेंट ऑफ द अदर स्टेटमेंट, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। समझ में आया, सिर्फ ये इतना ही है, इसमें और ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको अलग लिखने का तरीका है, प्रोसेस है, और इसी को आपको सीखना है। इसके बाद हमें इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ करना है, रूट्स की वैल्यू जो कि इरेशनल नंबर होता है उसको प्रूव करना है कि वो नंबर इरेशनल है या नहीं, और कैसे करेंगे, तो आगे वाले वीडियोस में हम इसे करने की कोशिश करेंगे। एलसीएम एचसीएफ मंगाऊंगा मैं आपको, और आपको रूट्स की वैल्यू को इरेशनल प्रूव करना सिखाऊंगा, जो कि हमारी चैप्टर्स का मेन पार्ट होता है और बोर्ड एग्जाम में काफी आता है ना।